हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग COCT 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो डाउट होता है बच्चों के लिए कि मैम हम करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, हम नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स का रिवीजन कैसे करें। तो मैं हर एक चीज़ आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसी में मुझे एक कमेंट पूछा गया था। ये बेसिकली कम्युनिटी पोस्ट था सिर्फ मेरे बारे में पूछने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग मेरी एक फैमिली बन चुके हैं। आप लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, काफ़ी चीज़ें आप लोग को मेरे बारे में पता नहीं है, तो मैंने उस चीज़ के लिए कम्युनिटी पोस्ट डाला था। बट उसमें एक ऐसा कमेंट आया था जो कि करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग था, और मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस कम्युनिटी पोस्ट में जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो। आपको पता है कि आपके COCT के एग्जाम में GK पूछा जाता है, तो अब बच्चों के मन में डाउट आता है तो क्या मैम हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में यही डाउट आता है GK को सुन के कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहले तो आपको सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या करना है कि आपको जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। अब आप कहेंगे मैम हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, स्टैटिक पोर्शन पूछा गया है। करंट अफेयर्स मतलब कुछ अभी कोई भी चीज़ हुई है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कुछ स्टैटिक पोर्शन से भी पूछा गया है। बस आपको इतना ही सी मेहनत करनी है, और इस मेहनत करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था या करंट अफेयर्स वाला पोर्शन ज़्यादा था। फॉर एग्जाम्पल आपने एनालाइज किया और आपने देखा कि स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था, तो आपको फॉर एग्जाम्पल आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप देखते करंट अफेयर वाला ज़्यादा पार्ट पूछा गया है तो आप सोचेंगे कि हमें न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है आपके लिए न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन न्यूज़पेपर में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। एंड आप UPSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप स्टेट PSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप पूरा न्यूज़पेपर के लिए 2-2, 3-3 घंटे लगा दें। आपके लिए 1 घंटा मोर देन एनफ है, 30 मिनट मोर देन एनफ होते हैं न्यूज़पेपर के लिए या करंट अफेयर्स को देने के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि इतना डीपली आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये UPSC का एग्जाम नहीं है। अब न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ना जो लोकल न्यूज़ होती है कि इतने लोग मारे गए हैं अभी, या इतने लोगों के साथ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया था तो इतने लोग मारे गए हैं, या अभी रोड में ऐसा हादसा हो गया था। तो कुछ ऐसे हादसे दिए रहते हैं जो हमें नहीं पढ़ने होते, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आप सबसे कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़ के आप वीडियोस देखें न्यूज़पेपर एनालिसिस की। उसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर किए जाते हैं कि आपके लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना नहीं है। तो अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको सिर्फ वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही बताते हैं। आप उनमें से अपने नोट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आप वीडियो को पॉज करके उनमें से नोट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप तुरंत लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया रहेगा कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वही नोट्स आप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, मैं आपको नोट्स भी बताती हूँ। मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रही थी उसमें जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए थे। इस किया कि वो लोग जो है डेज, जो स्पेसिफिक डेज होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है, ऐसी चीज ज्यादा वो पूछ रहे थे। भी कोई ऐसा डे आता था या कोई भी ऐसा इवेंट होता था तो मैं तुरंत ही नोट डाउन कर लेती थी। तो मेरी कुछ इस टाइप की जो थी डायरी थी, आप देख सकते हैं ये मेरी डायरी थी। तो इसमें मैंने पूरे जो है अपने नोट्स बना के रखे थे। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई थी। रिफ्लेक्शन की वजह से शायद ये उल्टा आएगा आपके पास। तो मैंने मुझे सिर्फ 15 मिनट लगते थे इसको पढ़ने में, इसको रिवाइज करने में। और आप पूछेंगे कि मैम हम इस चीज़ को याद कैसे रहेंगे, इतने सारे नोट्स हो जाएंगे। इतनी पतली डायरी जो रहेगी आपके लिए मोर देन एनफ रहेगी। इस बड़ी आपके लिए नोटबुक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इतनी सी डायरी में आपको बस 1 वर्ड टाइप के लिखने हैं, क्योंकि उधर पे MCQ फॉर्म में ही पूछा जाएगा। बट ये आपका सबसे पहला जो टास्क रहेगा वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने हैं कि करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया, स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछा गया। अगर करंट अफेयर पूछा गया है तो आप न्यूज़पेपर एनालिसिस जब भी देखेंगे तो उसमें आपको वही क्वेश्चंस देखने हैं जैसे पूछे गए हैं आपसे। जैसे मैंने अपने आपको एग्जांपल देके बताया कि मेरे एग्जाम में जो है स्पेसिफिक डेज जो है काफ़ी पूछे गए थे। तो मैंने कोई भी मुझे डे दिखता था कि अगर कोई भी डे है आज, तो मैं तुरंत नोट डाउन कर लेती थी। वो काफ़ी बेनिफिशियल था। ये MCQs फॉर्म में ही रहते थे, मुझे 15-20 मिनट लगते थे सिर्फ इस डायरी को रिवाइज करने में। अब आप पूछेंगे कि हम याद कैसे रखेंगे मैम, तो सिर्फ आपको एक ही तरीका है याद रखने का, वो है रिवीजन। आपको डेली रिवीजन करना है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसके 15 मिनट पहले आपको इस सब चीज़ों का रिवीजन करना है, एंड फिर नए नोट्स बनाने हैं।
नए न्यूज़पेपर की एनालिसिस देखनी है आपको। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, अगर आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस भी देख सकते हैं आप कोई और मैगजीन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल रखे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का। आप न्यूज़पेपर में 2-2 3-3 घंटे व्यतीत ना कर दें, नहीं तो टाइम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन पे ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी।